मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि सा नमन। हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कि भी रास्ते में है, आने ही वाले हैं, उनके भी श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन महात्मा गण, विद्वत गण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माता एवं बहनों, सभी को मेरा नमन। एक बार की बात है, एक ब्रह्मज्ञानी घूमते फिरते किसी नगर में, जैसे कि अभी बिरौली नगर है, उसी तरह एक नगर था। नगर के बाहर एक सरोवर था, बड़ा सुंदर सरोवर था, रमणीय था। उस सरोवर में एक पिंडा पर एक पीपल का विशाल वृक्ष था और उस वृक्ष में एक बंदर एक बंदरी दोनों परिवार रहा करते थे। दोनों रहा करते थे तो संयोग से वो जो ब्रह्मज्ञाता, जो विद्वान, जो पंडित था, अपना पोथी पत्रा लेते हुए सरोवर के जो वृक्ष था, वृक्ष के पिंडे पर वो आ गए नजदीक। अब बैठ गए और अपना पोथी पत्रा देखने लगे। उसमें अब देखते हैं क्या, अभी का मुहूर्त जो है बड़ा सुंदर है। जो इस सरोवर में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, अगर पशु होगा तो मनुष्य बन जाएंगे, कोई मनुष्य डुबकी लगाएंगे तो देवता बन जाएंगे, और कोई देवता डुबकी लगाएंगे तो परमात्मा यानी भगवान बन जाएंगे। तो वह बंदरी कहती है अपने पतिदेव से, पतिदेव सुन रहे हैं, हम लोग पशु हैं ना, चलिए डुबकी लगाएंगे, मनुष्य तो बन जाएंगे। कहा मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, तो हम लोग पशु हैं तो मनुष्य बन जाएंगे। तो बंदर कहता है, अरे पंडित लोग, ब्राह्मण लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, उनके बात पर क्यों पड़ी हो तुम, बैठे रहो अपने जगह पर। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है वो कि मुहूर्त निकल रहा है, अगर कोई पशु इसमें डुबकी लगाएंगे मनुष्य बन जाएंगे, मनुष्य बनेंगे तो स्नान कर डुबकी लगाएंगे तो देवता बन जाएंगे, और देवता डुबकी लगाएंगे तो भगवान बन जाएंगे।
फिर बंदरी कहती है पतिदेव चलिए ना डुबकी लगाएंगे हम। फिर डांट देते हैं, बंदर ने अपने पत्नी को डांट देते हैं, क्यों इसके चक्कर में पड़े हो? हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं बैठे रहो। अब तीसरा बार अंतिम समय निकल रहा था तो पंडित जी कहता है कि अब मुहूर्त का अंतिम क्षण है, जो डुबकी लगाएंगे अगर पशु तो मनुष्य बन जाएंगे, मनुष्य डुबकी लगाएंगे तो देवता बन जाएंगे, देवता डुबकी लगाएंगे तो भगवान बन जाएंगे। तो बंदरी कहती है पति तो चलिए ना, अब अंतिम समय मुहूर्त निकलते जा रहा है, इतना सुंदर मुहूर्त क्यों छोड़ रहे हैं? कहा तुमको जाना तो जाओ, हमको डुबकी नहीं लगाना है। बंदरी छलांग लगा देती है सरोवर में, तो वह सुंदर कन्या बनकर निकल जाती है, बहुत सुंदर राजकुमारी बनकर ऊपर हो जाती है। बंदर देखता है कि वो तो हमारी पत्नी वो सचमुच में सुंदर कन्या बन गई, मैं भी क्यों नहीं निकालूं, डुबकी लगाऊं। डुबकी लगाने के लिए छलांग तो मारता है, लेकिन तब तक मुहूर्त निकल जाता है। डुबकी तो लगाया लेकिन बंदर का बंदर रह गया। कहने का मतलब यह है कि बिरौली गिद्धवा ग्राम में इस संतमत सत्संग का विशाल आयोजन रखा गया है, लेकिन उसके अनुपात आदमी की उपस्थिति बहुत कम है। जो यहाँ आ रहे हैं वो तो अपना काम बना रहे हैं, लेकिन गिद्धवा ग्राम के लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग यथाशीघ्र इस पंडाल में आने की कृपा करें और अपना जीवन को सार्थक बनावें, जीवन को सार्थक बनावें। फिर महापुरुष लोग चले जाएंगे, उपदेश देकर चले जाएंगे, आप नहीं गोता लगाएंगे तो बंदर का तरह कर मलमल के पछताना पड़ेगा और कहिएगा कि मैंने चूक गया। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, बहुत जल्द से जल्द इस पंडाल में आवे। हमारे स्वामी जी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। अभी कहने का जो विषय बना है वह है सत्संग। अभी हम लोग ने सत्संग योग, जो कि गुरु महाराज के रचित ग्रंथ है। गुरु महाराज कहते थे हम नहीं रहेंगे, हमारा शरीर नहीं रहेगा तो हमारा प्रतिनिधित्व जो है यही सत्संग योग करेंगे, यही सत्संग योग करेंगे। तो उसी ग्रंथ से पाठ हुआ, उसमें आया वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान को जानने के लिए पहले बुद्धि योग, सबसे पहले कहा बुद्धि योग अर्थात सत्संग। क्यों कहा सत्संग? कि सत्संग करने के लिए क्यों कहते हैं वेद भगवान भी? तो हमारे रामायण में आया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से आपको ज्ञान सार असार का ज्ञान नहीं होगा। और हमारे ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, बिन सत्संग ज्ञान न उपजे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार रे। अगर इस संसार से पार लगाना चाहते भव सागर से आवागमन, तब दुख दूजा है नहीं जग में कोई।
इसके निवारण के लिए अगर आपको पार होने के लिए चाहते हैं तो प्रभु भक्ति याद अर्थात पहले सत्संग में आए। सत्संग में, बिना सत्संग से कोई उपाय नहीं है। एक बार की बात है, इस सत्संग की महत्ता को वशिष्ठ जी और विश्वामित्र दोनों समकालीन हुए। तो वशिष्ठ जी को आमंत्रित किए, विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कर रहे थे तो वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया कि हमारे यज्ञ में आप शामिल होइए। उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। समय पाकर जाते हैं वशिष्ठ जी उनके यज्ञ में। तो जाते हैं तो यज्ञ समाप्त हो गया। समाप्त होने के लिए ये हमारे भारतीय सभ्यता है, कोई महापुरुष किसी के यहाँ जाते हैं या कोई आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं तो उसके यहाँ जाते हैं तो जाने वक्त कुछ दक्षिणा दिया जाता है, दान दक्षिणा दोनों दिया जाता है। ये हमारे भारतीय सभ्यता है। तो यज्ञ समाप्त हो गया तो वशिष्ठ जी अब जाने लगे कि विश्वामित्र से आदेश मांगते हैं कि अब मैं, आपका यज्ञ समाप्त हो गया, अब मैं जाता हूं अपना कुटिया पर। कहा ठीक है। तो बैठाए, कहा कि थोड़ी देर बैठिए। फिर दान और दक्षिणा देने लगे। दान में क्या देते हैं? दान में जो देने का है सो देते हैं। उसके बाद दक्षिणा, दक्षिणा देते हैं क्या? बस विश्वामित्र कहते हैं कि मैं आपको दक्षिणा में 1000 वर्ष का तप का जो फल होता है वो मैं आपको देता हूं। दे दिया। कहा ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। और जब वशिष्ठ जी यज्ञ करने लगे तो विश्वामित्र को आमंत्रित किए। आमंत्रित के विश्वामित्र भी गए, उनको भी दान दिए। दान के बाद दक्षिणा दिया। तो दक्षिणा में क्या देते हैं? एक पल सत्संग का जो फल होता है वह देते हैं। तो विश्वामित्र जी तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन भीतरे भीतर क्रोध में आ गए। तो भाव को समझ गए वशिष्ठ जी। कहा कि लगता है आप गुस्सा गए, क्रोध में आ गए। कहा कि क्रोध में आने का ही कारण ही है, आपने ऐसा ही किया। मैंने आपको 1000 वर्ष का तप का फल जो होता है वो आपको दक्षिणा में दिया, और आप एक पल सत्संग का जो फल होता है वो हमको दक्षिणा में दिया। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं आप क्रोध मत होइए, इसका फैसला करवा लीजिए, इसको कम मत समझिए। तो कहा करेंगे? चलिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास दोनों जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद ब्रह्मा ने कहा कि आज हमारे अहो भाग्य है कि आप दोनों महापुरुष हमारे दरवाजे पर आए हैं। बैठिए। बैठाया, पूछा किधर को आना हुआ। कहा कि ऐसा ऐसी बात है, मैंने यज्ञ किया, जिनको 1000 वर्ष का तप का फल जो होता है वो दिया दक्षिणा में, और ये हमको दे रहे हैं। एक पल जो सत्संग का जो फल होता है वो दे रहे हैं दक्षिणा में। यही न्याय है, इसका आप न्याय कर दीजिए। तो सोच लिया ब्रह्मा जी ने कि ये झंझट कौन अपना सिर पर ले। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो सृष्टि करता हूं, मुझे इससे फुर्सत नहीं है, तो हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं। आप चले जाइए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर से भी यही बात दोहराते, कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई,
जब समुद्र मंथन होने लगा, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकला, बहुत 14 रत्न निकला, उसमें एक हलाहल यानी बीज भी निकला। अमृत वगैरह जो भी निकला सब तो सब लेकर बंटवारा करके लोग भाग गए, ले चले गए। लेकिन ये जहर जो है हलाहल को किसी ने नहीं पिया। मैं पी लिया हूं, देखिए मेरा कंठ पीला नीला हो गया है। हमारा बुद्धि विवेक जो है बिगड़ गया है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोग सबसे अच्छा होगा शेषा अवतार के पास, यानी शेषनाग के पास चले जाइए, शेषा अवतार के पास, वह आप लोगों को निर्णय कर देगा। तो दोनों आदमी जाते हैं शेषा अवतार के पास। शेषा अवतार से कहते हैं कि हम लोग दोनों आए हैं आपके पास, हम लोगों का जो फैसला आप ही कर सकते हैं। कहा कौन ऐसा बात है? कहा कि देखिए ना, मैंने क्या इनको 1000 तप का जो फल होता है 1000 वर्ष का वो दिया, ये हमको एक पल का सत्संग का फल होता है वो देते हैं, ये कहाँ का न्याय है? शेषा अवतार जी कहते देखो भाई, फैसला तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक बात जान जाइए आप लोग, देखें पृथ्वी का भार मेरे सिर ऊपर है। ऐसा कीजिए, पहले विश्वामित्र से कहा कि आप 1000 वर्ष तप का फल का शक्ति जो है वो लगाइए और पृथ्वी को रोक दीजिए, मैं फैसला कर दूंगा। कहा ठीक है दीजिए। देने जैसे दिया, अभी छोड़ा भी नहीं था बाहर, थोड़ा सा छन उसका छोड़ा था तो उतने में वो चरमराने लगा। कहा कि हमसे नहीं, पृथ्वी डगमगाने लगा, कहा कि हमसे नहीं होगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं भाई आप एक पल का सत्संग का भार इसमें लगाइए, फल पृथ्वी रोकिए। कहा कि ठीक है। तो एक पल सत्संग का जो फल होता है वह लगाते अपने, पृथ्वी को रुक जाता है, पृथ्वी रुक जाता है। पृथ्वी रुकने के बाद विश्वामित्र कहते अब तो फैसला कर दिए, पृथ्वी तो रुक गई। कहा कि अब तो फैसला हो गया, आपने 1000 तप का जो फल होता है 1000 वर्ष का लगाए हैं, तप का फल पृथ्वी नहीं रुका, इन्होंने एक पल सत्संग का जो फल है वो रुक गया, फैसला तो हो गया और पृथ्वी रुक गई। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ जो है वो एक पल सत्संग है, तब से सत्संग का फल जो है वो अधिक होता है। इसीलिए अभी हम लोग सुन रहे थे, हमारे रघुनंदन बाबू कह रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब तप करने लगे, तप करते 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 पूरी हो गई, भगवान राम आते हैं दर्शन देने के लिए, दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आप कुछ वर मांगिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि प्रभु अगर आप हमको कुछ ही देना चाहते हैं तो हमको सत्संग दीजिए। कहा कि सत्संग लेकर क्या करोगे? कहा कि प्रभु हमको चाहिए तो सत्संग ही दीजिए, नहीं तो और कुछ संसार की चीजें नहीं चाहिए। कहा क्यों भाई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं विनय पत्रिका में कि देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण स्वखारी। हे प्रभु, ये सत्संग जो है आपका निज अंग है। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग, भव सागर को पार लगाने वाला है। शरणागत को शोक अगर कोई हरते हैं तो सत्संग हरता है और कोई नहीं हर सकता है। इसीलिए आप हमको सत्संग दीजिए।
इसीलिए हमको सत्संग दीजिए, इतना ही नहीं। कहते कि प्रभु मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानो हो प्रभाव, लोगों वेद अन्न न उपाओ। एक बार गुरु महाराज सत्संग का प्रचार करते हुए आ रहे थे, कहां? गोड्डा क्षेत्र है। उस समय गोड्डा जिला नहीं था, उस समय गोड्डा जिला नहीं था, संथाल परगना जिला कहलाता था उस समय, जबकि झारखंड और बिहार अलग नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। तो गुरु महाराज वही संथाल परगना में गए थे प्रचार करने के लिए, गोड्डा क्षेत्र। तो प्रचार करते हुए उसमें गुरु महाराज बैलगाड़ी पैदल चलकर सत्संग का प्रचार करते थे। उस समय गुरु महाराज के पास कोई गाड़ी नहीं था, कोई गाड़ी नहीं, और शक्ति था उस समय, पैदल चलते थे बहुत दूर दूर तक, अपना सामान गठरी मोटरी अपने लेकर चलते थे। तो गोड्डा जिले से आ रहे थे सत्संग करते हुए। पंजवारा रोड स्टेशन एक है जो भागलपुर बोसी की ओर जाती है, अब तो बहुत खबड़ा तक चली जाती है, पहले बोसी तक ही ट्रेन चलती थी। तो गुरु महाराज आ गए ट्रेन पकड़ने के लिए। उस समय कोई यातायात की साधन नहीं थी कि भागलपुर आने के लिए कोई बस गाड़ी इत्यादि नहीं चलती थी, मस्त ट्रेन ही बोसी तक आती जाती थी। 3 टाइम तक वो ट्रेन चलती थी, 3 टाइम ट्रेन चलती थी। तो गुरु महाराज ट्रेन पकड़ने के लिए वही पंजवारा रोड स्टेशन में बैठ गए। तो बैठ गए तो कुछ युवक लोग भी आए थे ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे, गुरु महाराज बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज का दिव्य शरीर देखकर वो युवक लोग जो था बहुत प्रभावित हुए कि लगता है कोई महापुरुष बैठे हैं, चलिए कुछ पूछेंगे। सभी ने विचार किया, 5 साल था, कहा चलिए। तो गुरु महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज आप क्या चीज का प्रचार करते हैं? तो गुरु महाराज पूछते हैं कि, जवाब देते हैं गुरु महाराज, मैं सत्संग का प्रचार करता हूं। तो वे जो लोग कहते हैं सत्संग से क्या मिलता है? तो गुरु महाराज कहते हैं, अच्छा ये बता तुम लोग को क्या चाहना है? तो वे लोग जब कहा क्या चाहना है, गुरु महाराज ने कहा, वे लोग चुप हो गए। अब चाहना की कोई ठिकाना है? तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे बोलो तो, लगता है आप लोग अच्छे परिवार के बच्चे हैं, सिमट कर कहो तो क्या चाहिए? फिर भी नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं, अच्छा मैं ही बताता हूं, आप लोगों से पूछता हूं समाज रूप में कि आप लोगों को क्या चाहिए? कीरति चाहिए कि नहीं? कहा हाँ, कीरति किसको नहीं चाहिए? गति, कीरति, गति, अच्छी गति चाहिए कि नहीं? मरने के बाद और संसार में जब तक रहेगा अच्छी गति चाहिए कि नहीं? कहा कीरति, गति, भूति, ऐश्वर्यवान होकर रहना चाहते हैं नहीं? अच्छी मति चाहिए कि नहीं? कहा कि ये 5 चीज जो है इस सत्संग से मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास का कीरति, गति, भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। अगर हम आप भी ये 5 चीज किसी को चाहिए तो इस सत्संग से मिलता है, सत्संग से मिलता है।
जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। तो जब तक हम ये सत्संग मिलेगा कहाँ, साधु के संगति में नहीं जाएंगे। हमारे कबीर साहब लिखते हैं कि कबीर संगति साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले, साकट संग जाए। अगर आपको सत्संग और साधु महापुरुषों का संग मिल जाए, और वहां अगर जौ, हम लोग गेहूं जौ लगाते हैं, जौ के भूसी अगर खाना मिले वो ठीक है, लेकिन अगर कहाँ जहाँ खीर खान मैंने बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलता है, कोई साकट के यहाँ, उसका संगति नहीं करना चाहिए, उसका संगति नहीं करना चाहिए। साकट संग न जाए, कहवा जाइएगा तो आपका दुर्गति ही होगा। इसीलिए कबीर दर्शन साधु की साहब आवे याद, लेखा की आय घड़ी बाकी के बिन बाद। अगर आपको दर्शन साधु महापुरुषों को का हो जाएगा, उसका संगति हो जाएगा, तो ये परमात्मा का याद आप करेंगे, उसमें लाभ है, आपको भलापन है। इसीलिए जो है हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को भी सत्संग को अपनावें। अभी सुन रहे थे हमारे गुरु महाराज के वाणी में कि सत्संग जो है दो प्रकार के होते हैं, कथा बाहरी सत्संग कथा प्रसंगा, आंतरिक सत्संग ध्यान अभंगा। सत्संग भी दो तरह के हैं। अभी जो आप लोग बैठे हैं, ये कथा प्रसंगा जो है यहाँ परमात्मा के समझ में, संत के समझ में, और के जो महापुरुष के समझ में आप सुन रहे हैं। और एक आंतरिक सत्संग, जब तक हम ये बाहरी सत्संग नहीं करेंगे, इसी में ज्ञान होता है, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा कि असली सत्संग तो परमात्मा से, सत्संग दो शब्द है, यानी परमात्मा का संग आपका हो जाएगा तो सत्संग हो गया। असली सत्संग यही है, यानी आंतरिक सत्संग। बाहरी कथा में आप सुनेंगे तो आंतरिक सत्संग करेंगे। जब आंतरिक सत्संग में कहते हैं कि आपको अपने अंदर में चलना पड़ेगा, आप उस परमात्मा को पास जाना चाहते हैं, तो आंतरिक सत्संग अपने अंदर में सत्संग कीजिए, तभी असली सत्संग होगा, तभी असली सत्संग होगा। इसीलिए हम लोगों को दोनों सत्संग चाहिए, ध्यान अभंगा। आंतरिक सत्संग है क्या? ध्यान अभंगा। अपने अंदर में चलकर उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर में चलेंगे तो वो प्राप्त कर लेंगे। ये कौन कर सकता है? अभी हम लोग सुन रहे थे वेद भगवान के संबंध में, इसी सत्संग में आपको तत्व ज्ञान, यानी वो परमात्मा का सही ज्ञान होगा। हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान को जानने के लिए, तत्व ज्ञान यानी परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए, इसी सत्य में परमात्मा है कैसा, परमात्मा है कैसा, इसका ज्ञान इसी सत्संग में होगा। एक बार कबीर साहब के पास कोई गया और कबीर साहब के जाने के पास कहा, बाबा अगम अगोचर है कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा। वह परमात्मा जो है अगम अगोचर कैसा है? देखिए जिज्ञासु का कैसे कि परमात्मा का संग कैसे करेंगे, कैसा, ताते कहीं समझाऊं ऐसा। तो कबीर साहब कहते हैं क्या, जो दिसे सो तो है ही नहीं, है तो कहा न जाए। कहते कि परमात्मा जो है, जो हम ये इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा हम जानते देख रहे हैं, जो दिसे सो तो है नहीं, है तो कहा न जाए। सैना बैना कहीं समझाओ गूंगे को गुरु भाई। जिस तरह से कि गूंगे को अगर गुड़ खिला दिया जाए और उससे पूछिए कि
भाई कैसा लगा, तो गूंगा नहीं बता पा जाएगा, नहीं बता पाएगा। जो ये तो गूंगा नहीं बता पाएगा। आपको आपसे अगर कोई पूछे गुड़ खिला दिया जाए कैसा लगा भाई, कहेगा मीठा लगा। तो कहेगा कैसा मीठा लगा, तो आप नहीं बता सकेगा। अगर चीनी खिला दिया जाए कि भाई कैसा लगा, मीठी लगी, कैसे मीठी लगी, तो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। इसीलिए जो है उसी तरह जो है उस परमात्मा के संबंध में व्याख्या करके कोई कह नहीं सकता है, लेकिन उसको उसके संबंध में कुछ संकेत कर सकता है। सही रूप में परमात्मा के संबंध में कोई कुछ नहीं बता सकता है। अनुभव की बात है, अपने अंदर अंदर उसका अनुभव होता है। एक बार की बात है कि राज दरबार में बादशाह अकबर के दरबार पर बीरबल रहता था और मंत्रियों में मुख्य प्रमुख मंत्री वो बीरबल था। तो एक बार दिन बादशाह अकबर के मन में हुआ कि कभी बीरबल जो है कुछ बात जो भी प्रश्न पूछते तुरंत उत्तर दे देते हैं, लेकिन आज मैं इनके पास 3 प्रश्न रखूंगा और नहीं तो नहीं दे पाएगा तो उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो बादशाह अकबर कहते हैं बीरबल से, बीरबल मैं तुम्हारे पास 3 प्रश्न रखता हूं और तीनों जो है इसका उत्तर 1 सप्ताह के अंदर आपको देना है, नहीं तो फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो बीरबल कहते जहां पाना कहिए, जहां तक होगा मैं संभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कहा कि बीरबल कि ये प्रश्न है कि परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है, किधर देखता है। अब जो है ये प्रश्न जो किए, अब बीरबल का मन मस्तक चकरा गया कि परमात्मा कहाँ रहता है। अभी सब और विषयों पर तो मैं तो चिंतन किया, लेकिन अभी का जो ये प्रश्न है ये इस पर तो कभी मैंने चिंतन नहीं किया, मैं उत्तर क्या दूं। तो उत्तर तो श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु